तो सभी छात्रों को ओम शांति। आज हम सब लोग शिव प्रसाद सिंह की प्रसिद्ध रचना दादी माँ का अध्ययन करेंगे, जो बहुत अच्छी कहानी के विषय में अध्ययन करेंगे कि लेखक ने अपनी दादी माँ के विषय में क्या लिखा है और उसकी क्या धारणाएं रही। आप देखिए कि लेखक जो हैं वो कहते हैं कि क्वार के दिन आ गए हैं, और क्वार में दिन में होता क्या है, परिस्थितियाँ कैसी होती हैं कि वर्षा का जो जल होता है वो अपने साथ बहुत सारे पतेलों को, पत्तियों को, घासों को, सबको बहा बहा के लाता रहता है। और उससे होता क्या है कि पानी में एक गंध सी आ जाती है, और जो वनस्पतियाँ सड़ने लगती हैं उसकी भी गंध शामिल हो जाती है। तो कहता है कि आषाढ़ में हमको चाहे आम जामुन खाने को मिले ना मिले, अगहन में चिवड़ा गुड़ मिले ना मिले, और लाई और चैत में क्या होता है, लाई और गुड़ हम लोग खाते रहते हैं, वह मिले ना मिले, लेकिन क्वार के महीने में उस जल में, जो कि जल थोड़ा सा शांत हो जाता है, उसमें गंदगी तो बैठ जाती है लेकिन जो सड़ने की गंध है वो थोड़ी रहती है। अगर उस पानी में नहाने का मजा ना आए तो बेकार है। तो लेखक कहता है कि मुझे उस पानी में नहाने का बड़ा शौक रहता है और मैं हर बार उसमें खूब नहाता हूँ, लेकिन कभी कभी उस नहाने के दुष्प्रभाव होते हैं कि बुखार आ जाता है। तो लेखक को बुखार आ ही गया, और जब आ गया तो उसकी दादी माँ क्या करती, उसकी खूब सेवा की उन्होंने, उसके लिए पट्टी बांधी और बार बार बुखार चेक करती रहीं। और उसके लेखक के पास अगर मधु वगैरह न रहे, दवा न रहे, तो बार बार सबको डांटती रहती। तो फिर बहुत दादी माँ उसकी बहुत सेवा करती थी। तो इससे लेखक अपनी दादी माँ के प्रति बड़ा स्नेह हो गया, एक लगाव हो गया। और लेखक लिखता है कि किशन भैया की शादी थी, और उस शादी में बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहे थे सारे लोग। उसमें हमेशा दादी माँ को पूछते रहते थे, उससे भी दादी माँ को बहुत याद करता है। और वो रामी की जो काकी हैं, चाची हैं, उन्होंने कुछ उधार लिया था, दादी पैसे लिए थे। अब एक दिन आई रामी की चाची तो दादी लगे उसको डांटने, उसको खूब खरी खोटी सुनाया। लेकिन 2-4 दिन बाद जब लेखक जा रहा था तो देखा उधर से रामी की चाची आ रही हैं और दादी माँ को बहुत आशीर्वाद दे रही हैं, बहुत कह रही दादी माँ तो बहुत अच्छी हैं। तो लेखक ने पूछा, भाई क्या बात हो गई, आप तो उस दिन दादी माँ आपको खूब डांट पिला रही थी। उन्होंने कहा, अरे भैया दादी माँ इतनी अच्छी है कि उन्होंने सारे पैसे माफ़ कर दिए, ऊपर से 10 का नोट भी दे दिया। उस जमाने में आपको बता दें कि 10 का नोट बहुत मायने रखता था। आजकल की 2000 की नोट समझो 10 रुपये की नोट। तो लेखक की दादी ने बहुत उसकी बड़ाई किया, रामी की चाची ने बहुत बड़ाई किया दादी की। फिर क्या हुआ भाई, शादी में होता है, जब शादी में बारात चली जाती है तो महिलाएं, घर की जो महिलाएं होती हैं वो नाटक करती हैं। उस नाटक में शादी ब्याह से लेके पुत्र उत्पत्ति तक के सारे दृश्य दिखाए जाते हैं, और सारे पात्र महिलाएं ही करती हैं। तो बच्चे सब लोग चले जाते हैं शादी ब्याह में, लेकिन ये बच्चों को बुखार था लेखक को, तो ये नहीं गए थे। अब दादी माँ ने इनका पक्ष लिया कि भाई इसको यहाँ से दूर मत करो, इसको यहाँ सोने दो। तो एक और बच्चा था, उसके साथ ये सो गए। तो रात में नाटक के खटर पटर में इनकी नींद खुल गई, इनको नींद कहाँ आए। अब जब भाभी ने एक ऐसा कोई बात कह दिया, इससे लेखक को बड़ी हंसी आ गई। अब चद्दर तो ताने थे, लेकिन चद्दर से हंसने लगे तो सब महिलाओं ने पकड़ लिया, और फिर लगी कि छोटा बच्चा है, इसको दूध पिला दे। नाना प्रकार की कहावतें हुई और लेखक के ऊपर खूब ताना कसी हुई। तो दादी ने सबको डांटा, अरे भाई बच्चों का मन तो ब्रह्मा का मन होता, तुम लोग बच्चों से झगड़ा कर रही हो। तो फिर क्या हुआ, कुल मिलाकर के सब महिलाओं ने इन लेखक को छोड़ा। तो लेखक के मन में, उसकी स्मृतियों में बात आज भी जिंदा है। फिर क्या हुआ भाई, दादाजी जब गुजर गए तो दादी माँ कहती थी कि दादा ने बहुत धोखा दिया। वो कहते थे पहले तुम्हें भेज के तब जाएंगे, लेकिन उन्होंने बहुत ही गलत किया, खुद ही चले गए। और लेखक के पिता ने अपने दादा के क्रियाक्रम में, उनके त्रयोदशी संस्कार में बहुत पैसा खर्चा कर दिया, घर का बहुत अद्भुत संपत्ति उनके संस्कार में व्यय कर दिया, जिससे दादी परेशान रहती, मना भी कर रही थी, लेकिन उनके पिताजी नहीं माने। फिर किसी काम में, आर्थिक व्यवस्था के चक्कर में कुछ पैसों की जरूरत पड़ी, तो पिताजी और किशन भैया दोनों लोग बहुत ही परेशान थे कि क्या करें। उसी समय दादी माँ ने कंगन लेकर आई और उन्होंने कहा कि आपके दादा ने ये किसी गाढ़े वक्त के लिए बनवाया था, पुरखे बहुत समझदार होते थे, तो आप क्यों ना ये कंगन ले लें। तो पिताजी के सामने वह दृश्य लेखक को आज भी याद आता है, और वो समझता है कि दादी एक साफ भ्रष्ट देवी के समान है। एक रात को देखा कि दादी माँ गीले कपड़ों में भगवान को भजन कर रही हैं, और लेखक ने समझाया भी। दादी ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठंडी के मौसम में भी गीले कपड़ों में। लेखक ने थोड़ा मना किया दादी के लिए, लेकिन दादी नहीं मानी। तो लेखक लिखता है कि वो अपना कहीं दूर था, तभी
किशन भैया का एक पत्र मिला कि दादी माँ अब नहीं रही, तो लेखक सोचता है कि क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही। वह सोचता है कि दादी माँ की स्मृतियाँ हमेशा ही मेरे मन में रहेंगी। तो यह लेखक के द्वारा लिखा गया दादी माँ के पाठ का एक संक्षिप्त सारांश हमने सुनाया, और आप सबने यह सुना तो हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। और मेरी शुभकामना है कि आपके अच्छे अंक आएँ, आप हमेशा अच्छे मन से पढ़े लिखें। आपसे एक निवेदन है और अनुरोध है कि आप सब लोग इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी इससे जोड़ो, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपने समस्त जो सहपाठीगण हैं उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें। तो हम सबकी मंगल कामना के साथ